हजारों वर्ष पुरानी योग परंपरा को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य और वेलनेस अभियानों में शामिल हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर करोड़ों लोग योगाभ्यास करके बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और संतुलित जीवन का संदेश देते हैं। साल 2015 में पहली बार मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने कुछ ही वर्षों में एक अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन का रूप ले लिया है, जो लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस साल भी दुनिया भर के लोग योग के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश देंगे। योग न केवल शरीर को फिट रखता है, बल्कि मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 रविवार 21 जून को मनाया जाएगा। इस अवसर पर भारत समेत दुनिया के कई देशों में सामूहिक योग सत्र, जागरूकता कार्यक्रम, वेलनेस कैंप और ध्यान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि योग केवल युवाओं के लिए नहीं, बल्कि बढ़ती उम्र में भी बेहतर स्वास्थ्य, सक्रिय जीवन शैली और आत्मनिर्भरता बनाए रखने का जरिया है। रोजाना योगाभ्यास शरीर को लचीला बनाने, तनाव कम करने और लाइफस्टाइल सुधारने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत का प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान रखा था। इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड संख्या में देशों का समर्थन मिला, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। तब से हर वर्ष 21 जून को भारत सहित पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष एक नई थीम के साथ किसी एक नए शहर का चयन किया जाता है। यहाँ इसका भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही देश के कोने कोने में इसी थीम के तहत लोग बड़ी संख्या में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026, कोलकाता बनेगा योग की राजधानी। 12वें योग दिवस पर रेड रोड बनेगा योग पथ। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व। स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम। 500 नावों पर होगा योग, दिखेगी बंगाल की सांस्कृतिक झलक। हुगली नदी के किनारे होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं। 3000 ड्रोन से सजेगा योग दिवस का आसमान। योग थीम पर रोशनी से जगमगाएगा पूरा शहर। रेड रोड और मैदान इलाका सुरक्षा घेरे में। कार्यक्रम स्थल पर तैनात होंगे 4000 पुलिसकर्मी। ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जाएगी निगरानी। योगा तो बहुत पॉपुलर हुआ है, 200 देश में इसका अभ्यास हो रहा है। योग दिवस भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार बंगाल में आ रहे हैं योगा दिवस में भाग लेने के लिए। 30,000 लोगों के साथ योगा का अभ्यास करेंगे। इसको पहले सप्ताह भर पहले से चारों तरफ योगा का प्रचार प्रसार अभ्यास शुरू हो गया है, रोज हो रहा है। आज हम लोग यहाँ इको पार्क में जो लोग मॉर्निंग वॉकर हैं, हम लोग आते हैं, व्यायाम करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस किया। नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से योगा और मैराथन था आज, और ये चलेगा लगातार। घरों तक, हर व्यक्ति तक, हर घर तक योगा पहुंचे, इसके लिए प्रयास जारी है। इस बार तो गंगा के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। नाव में योगा प्रैक्टिस होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन यानी समर सोल्स्टिस होता है। योग परंपरा में इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। योग दिवस लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर की ताकत और लचीलापन बढ़ता है, तनाव कम होता है और मानसिक एकाग्रता में सुधार आता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग जीवन शैली से जुड़ी कई समस्याओं जैसे तनाव, अनिद्रा, मोटापे से बचाव में भागीदार होता है। यही कारण है कि योग दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का संदेश देने वाला वैश्विक अभियान बन चुका है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015, शहर नई दिल्ली।
राजपथ पर मनाया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग फॉर हार्मनी एंड पीस रही पहली थीम। 84 देशों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। हजारों लोगों ने एक साथ योग करके रिकॉर्ड बनाया। दुनिया को भारत की योग परंपरा का परिचय मिला। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 शहर चंडीगढ़ कनेक्ट द यूथ थीम के साथ योग दिवस। युवाओं को योग से जोड़ने का अभियान चलाया। पीएम मोदी ने हजारों लोगों संग योग किया। नई पीढ़ी में फिटनेस को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। योग को युवाओं की जीवन शैली से जोड़ने की पहल। आप लोग अपने शरीर को जानें और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहर लोग 50 साल के बाद अब मौत हो जा रही है। 55 में पीपल आर डाइंग, 40s में दे आर गेटिंग हार्ट अटैक बिकॉज ओनली वन थिंग, वन रीजन, स्ट्रेस, रॉन्ग फूड, रॉन्ग ईटिंग, रॉन्ग टाइमिंग, नो वर्कआउट, no meditation, no yoga, no any kind of physical activity, exercise, walk, a jog, a gym, which is very important for us. पहले महाभारत काल में लोग 750 साल की उम्र रहती थी लोगों की, मनुष्य की। उसका शरीर बना था। देवराहा बाबा एक यहाँ पर थे, उनकी आयु भी किसी को पता नहीं, कई 100 साल तक थी। जापान में गांव है जहाँ पर लोग अभी भी 112 साल जिंदा रहते हैं। वहाँ की ओल्ड लेडीज़, ओल्ड मैन, दे साइकिल, फार्मिंग करते हैं अभी भी इस वक्त व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। रीज़न वो भी मनुष्य हैं। ये शरीर में 600 पाउंड की शक्ति है। दिमाग बोलता है मैं थक गया हूँ, लेकिन शरीर थकता नहीं है। दिल चंचल होता है, मन बहकता है, उसी पे कंट्रोल करना है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2017 शहर लखनऊ योग फॉर हेल्थ थीम के साथ योग दिवस। स्वास्थ्य लाभ पर केंद्रित रहा पूरा कार्यक्रम। रामाबाई अंबेडकर मैदान में हुआ भव्य आयोजन। हजारों लोगों ने सामूहिक योग में भाग लिया। योग को स्वस्थ जीवन शैली की कुंजी बताया गया। चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 शहर देहरादून योग फॉर पीस थीम के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन अनुसंधान संस्थान परिसर में हुआ भव्य आयोजन। शांति और सद्भाव का संदेश योग से दिया। हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। योग को वैश्विक शांति का माध्यम बताया गया। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 शहर रांची योग फॉर हार्ट थीम के साथ आयोजन हुआ। स्वस्थ हृदय और फिटनेस पर विशेष जोर दिया गया। पीएम मोदी ने रांची में लोगों संग योग किया। योग के जरिए स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। हार्ट हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ाने की पहल। हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जिस तरह आप देखें आज की डेट में हर घर में जो दवाई है, मेडिसिन है, वो इंटर कर चुकी है, क्योंकि हमने हार्ड वर्क छोड़ दिया है। उसके इवज में जो दुर्गा बटालियन ने यहाँ गोलपर ग्राउंड में एक योगा दिवस का प्रोग्राम रखा था, मैं ये भारतीय सेना का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और इसमें हम भी कोशिश करेंगे कि इसको, ये जो योगा है, इसको हम रूटीन में अपनी एक लाइफ का एक हिस्सा बनाए, ताकि हमारी सेहत जो है ठीक रह सके और हम तंदुरुस्त रह सके। छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 कोविड काल योग एट होम योग विद फैमिली थीम रही। कोरोना संकट में घरों तक सीमित रहा आयोजन। परिवार के साथ योग करने की अपील की गई। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए योग को बताया उपयोगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनाया गया योग दिवस कार्यक्रम। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 वर्चुअल आयोजन। कोविड महामारी के बीच डिजिटल माध्यम से योग किया गया। योग फॉर वेलनेस थीम पर रहा पूरा फोकस। लोगों ने घरों में रहकर योग का अभ्यास किया। स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर रहा। ऑनलाइन कार्यक्रमों से जुड़ी दुनिया भर की जनता। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 शहर मैसूर योग फॉर ह्यूमैनिटी थीम के साथ आयोजन हुआ। मैसूर पैलेस परिसर में हजारों लोगों ने योग किया। मानवता और स्वास्थ्य का संदेश दुनिया को दिया। गार्जियन रिंग कार्यक्रम बना वैश्विक आकर्षण का केंद्र। सूर्योदय के साथ कई देशों में योग कार्यक्रम हुए। जैसा अगर हम देखा जाए तो 21 को मनाया जाता है योगा डे, तो उसके लिए हम पहले से ही सेलिब्रेशंस, अपनी प्री सेलिब्रेशंस रेडी रखते हैं। हम काफ़ी सारे आसन्स में खुद को इंडल्ज करते हैं, प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करते हैं। और जो योगा है, पहले तो योगा इंटरनेशनल योगा डे इसे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोगों को और अवेयर करवा सके कि योगा क्या है, योग आसना क्या है। और स्पेशली अगर कश्मीर में देखा जाए तो लोगों को उतना ज़्यादा अभी कॉन्सेप्ट होता नहीं है योग के बारे में। ऑल दे नो इज़ दैट ब्रीदिंग है, वो है, ये है। बट अगर हम योगा डे की बात करें तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि हम और लोगों को अवेयर कर पाएँ योगा के बारे में, योग के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में। जैसा कि सबको पता होगा कि योग जो है उससे हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा फिटनेस सब कुछ बहुत परफेक्ट रहता है। फिर योगासना की बात की जाए तो योगासना एक स्पोर्ट्स है जिसमें हम काफ़ी सारे डिफरेंट एथलेटिक्स यूज़ करते हैं, जैसे बॉडी बैलेंसिंग, लेग बैलेंसिंग, हैंड बैलेंसिंग, काफ़ी सारे आसन्स हैं। तो वो ओवरऑल बॉडी के लिए हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 शहर न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मनाया गया योग दिवस। वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ आयोजन हुआ। पहली बार विदेश में पीएम मोदी ने योग किया। एक पृथ्वी एक परिवार का संदेश दुनिया तक पहुंचाया। वैश्विक मंच पर भारत की योग शक्ति दिखाई गई। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 शहर श्रीनगर डल झील के किनारे आयोजित हुआ योग दिवस कार्यक्रम। योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रही वर्ष की थीम। खराब मौसम के कारण कार्यक्रम हॉल में हुआ। व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण पर फोकस दिया गया। कश्मीर से दुनिया को योग का संदेश दिया गया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 शहर विशाखापट्टनम वन अर्थ वन हेल्थ थीम के साथ योग दिवस। समुद्र किनारे लाखों लोगों ने सामूहिक योग किया। पर्यावरण और स्वास्थ्य को जोड़ा गया योग से। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम से दिया स्वस्थ संदेश। योग के जरिए स्वस्थ धरती का आह्वान किया गया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पूरा विश्व योग बना रहा है और पूरे विश्व में योग का प्रचलन कहीं से निकला है तो वो भारत से निकला है। और हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पे, कहीं हमारे सेना के जवान रेगिस्तान में, कहीं बर्फीली पहाड़ियों में, अलग अलग जगह इस योग को योग दिवस के रूप में 21 जून को बनाते हैं। और 12 साल के जो देश के प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल पूरा हुआ है, सबसे लंबा कार्यकाल पूरा हुआ है, उसको लेकर हमारा भारतीय जनता पार्टी भी हर मंडल स्तर पे, हर बूथ स्तर पर योग को प्रमोट भी कर रही है। और योग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश की जनता योग दिवस के कार्यक्रम कर रही है। योग से हमारा जीवन की आयु बढ़ती है, हम स्वस्थ रहते हैं। और जीवन में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि योग सभी को करना चाहिए और योग को प्रधानमंत्री जी भी लगातार प्रमोट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुनिया भर में सामूहिक योगाभ्यास, ध्यान सत्र, स्वास्थ्य कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान, सामाजिक संगठन और योग केंद्र लोगों को योग से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम करते हैं।
भारत में कई ऐतिहासिक और प्रमुख स्थानों पर बड़े स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें हजारों लोग एक साथ योग करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन योग सत्र, फिटनेस अभियान भी इस दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। आयुष मंत्रालय ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए देशव्यापी और वैश्विक काउंटडाउन शुरू किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। इस थीम के तहत योग को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बताया गया है। आगे जोड़ते हुए उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में लोग पहले से कहीं अधिक ज्यादा लंबा जीवन जी रहे हैं, लेकिन असली चुनौती इन अतिरिक्त वर्षों को स्वस्थ, सक्रिय और सार्थक बनाना है। योग इसमें एक आजमाया हुआ और समग्र रास्ता प्रदान करता है। देखिए, योगा बहुत जरूरी चीज है और ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है और मोदी जी ने इसको तमाम दुनिया को दिया। और ये जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से शुरू हुआ और आज दुनिया के 160 देशों में योगा हो रहा है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की ही देन है तमाम दुनिया को। योगा करो, कोई खर्चा नहीं है और स्वस्थ रहो। तो मैं समझता हूँ हर एक को योगा करना चाहिए एंड योगा कीप्स अस फिट और जो फिट है वही हिट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर हैं। 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2026 इस बार का ऐतिहासिक और भव्य रूप से मनाया जाएगा। अक्षर योगा केंद्र 21 जून को बेंगलुरु में दुनिया के सबसे बड़े और प्रेरणादायक योग आयोजनों में से एक आयोजन करने जा रहा है। 21वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संस्था एक ही दिन में 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का प्रयास करेगी, जो वैश्विक योगा आंदोलन में से एक नया इतिहास रचेगा। इस भव्य आयोजन में भारत और दुनिया के विभिन्न देशों से 5000 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। ये आयोजन योगा, अनुशासन, धैर्य और मानवीय क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन होगा। इन रिकॉर्ड्स प्रयासों का नेतृत्व प्रसिद्ध योगा गुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हिमालयन सिद्धा अक्षर संस्थापक अक्षर योगा केंद्र करेंगे, जिन्होंने इससे पहले भी कई सफल विश्व रिकॉर्ड अभियानों का नेतृत्व किया है। देखिए, आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का जो योगा सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है, उस अवसर में समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा और सभी से ये अनुरोध करना चाहूंगा, सभी लोग मिलजुल कर खुद को, अपने आसपास वालों को और उसी पड़ोसी सभी को योगा अपनाने के लिए, अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए सभी को प्रेरित करें, खुद भी स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के अनुरूप ये आयोजन लोगों को लंबे समय तक स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित जीवन जीने के लिए योगा के महत्व से परिचित कराएगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योग सत्र, प्राणायाम, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों का आयोजन किया जाएगा, जो उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करेंगे। इस समारोह में समाज के हर वर्ग के लोग भाग लेंगे, जो योगा की सार्वभौमिकता और लोगों को जोड़ने की शक्ति को दर्शाता है। प्रतिभागियों में सशस्त्र बलों, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों, बच्चों, परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों, योग साधकों और विभिन्न देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों की उपस्थिति रहेगी। विश्व रिकॉर्ड प्रयासों के अलावा इस आयोजन का उद्देश्य योगा को एक वैश्विक जन आंदोलन के रूप में और ज्यादा मजबूत करना, जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सीमाओं से परे लोगों को जोड़ता है। सामूहिक भागीदारी के माध्यम से अक्षर योगा केंद्र लाखों लोगों को योगा और अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने और स्वस्थ एवं सामंजस्यपूर्ण दुनिया के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा।